हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। मैं पिछले 2.5 साल से मतलब ऑलमोस्ट अबव 30 मंथ्स में ये स्कूटर यूज कर रहा हूँ, हीरो माइस्ट्रो एज ZX। मैं 2017 में ये स्कूटर खरीदा था और पिछले कई दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहा है कि हीरो माइस्ट्रो एज ZX का एक यूजर एक्सपीरियंस बताने के लिए। अभी तो 2019 में हीरो माइस्ट्रो एज 125cc ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, सारे शोरूम में ऑलमोस्ट अवेलेबल भी हो गया है। विथ i3s एंड विथ FI वेरिएंट आपको मिल जाएंगे और 125cc का अप्रोक्सीमेट प्राइस 82,000 से लेके 86,000 तक, मतलब FI वेरिएंट का प्राइस अप्रोक्सीमेट ₹86,000। लेकिन ये FI वेरिएंट नहीं है, ये कार्बोरेटर वर्जन है। तो मैं आपको अभी मेरा डिटेल एक्सपीरियंस पिछले 2.5 साल से जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वॉक अराउंड मेरा एज ए यूजर एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं आपको इसका जो स्टिकरिंग क्वालिटी है, जो बॉडी है, उसके बारे में बताऊंगा। फुल फाइबर बॉडी, वेरी लाइट वेट स्कूटर है ये। इस स्कूटर का अप्रोक्सीमेट कार्ब वेट है 110 kgs। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो ओवरऑल स्टिकरिंग है सारे बॉडी में, ये वेरी आई कैची है। लुक्स वाइज नो डाउट अट्रैक्टिव लुक देता है। मैं धूप हो या फिर बारिश रेगुलरली इसे यूज करता हूँ, लेकिन स्टिकर का जो क्वालिटी है नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। ये स्कूटर शोरूम में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन ये BS4 मॉडल है। आई थिंक BS6 मॉडल बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो बॉडी है, मेनली जो स्टिकर है, उसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा स्क्रैच हो गया है, ये मेरा ही गलती है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये पार्ट बाय पार्ट आप कभी भी बदल भी कर सकते हो। मतलब ये जो प्लास्टिक पैनल है, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे किसी भी ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में। और आइए अब मैं आपको टायर्स एंड व्हील्स के बारे में बता देता हूँ। सामने जो रिम साइज है ये है 12 इंचेस और पीछे 10 इंचेस रिम साइज है। और इसमें MRF नायला ग्रिप ज़ैपर ट्यूबलेस टायर है। पिछले 2.5 साल में एक बार भी लीक नहीं हुआ। और ये रेड कलर का जो राउंड डिजाइन है सामने और पीछे दोनों व्हील में ये है, ये एक अलग ही अटेंशन ग्रैब करता है। और 5 स्पोक अलॉय व्हील के साथ ये ट्यूबलेस टायर है। और जो व्हील बेस है ये है अप्रोक्सीमेट 1261 mm। तो टायर्स, व्हील्स, रोड ग्रिपिंग, स्टेबिलिटी के बारे में मेरा कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और अब मैं आपको सस्पेंशन के बारे में बता देता हूँ। इसमें सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे और पीछे सिंगल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन आपको मिलेगा। हाईवे हो या फिर ऑफ रोड हो, सस्पेंशन के मामले में कोई शिकायत आप नहीं कर सकते हो। सस्पेंशन बढ़िया है, ठीक ठाक है। और आइए अब मैं आपको ब्रेक के बारे में बता दूं। इसमें पहले से ही इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है, मतलब दाहिने तरफ ब्रेक दबाने से आपको सामने और पीछे दोनों ब्रेक एक साथ काम करेगा। तो इंटीग्रेटेड मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा और सामने और पीछे दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा 130 mm साइज का। कोई डिस्क ब्रेक वेरिएंट नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा है। मैंने अबव 80 km/h के स्पीड में ब्रेक लगा के देखा है, बहुत ही बढ़िया काम करता है ये इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेक वाइज नो कंप्लेन। और अब जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ये है हार्ट ऑफ द स्कूटर, इंजन के बारे में। वैसे 110.9cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन इसमें है और ये इंजन BS4 कंप्लाइंट है। 2017 में मैं ये इसे खरीदा था इसीलिए, लेकिन आई थिंक BS6 बहुत जल्दी आने वाला है। और इस इंजन का जो पावर है ये है 8 bhp एट द रेट 7500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 8.7 न्यूटन मीटर एट द रेट 5500 RPM। मैं बहुत रफ यूज करता हूँ, लेकिन हर 1000 किलोमीटर के बाद मैं एक बार इंजन ऑयल जरूर चेंज करता हूँ। तो कोई नॉकिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही बढ़िया है इस इंजन का। मैंने आपको ऑनेस्टली पिछले 2.5 साल में जो एक्सपीरियंस मिला है वही मैं बता रहा हूँ। तो इंजन वाइज नो कंप्लेन। अभी तक एक सेल्फ में ही ये स्कूटर स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक बार सेल्फ देते ही स्टार्ट हो जाएगा और इंजन साउंड भी बढ़िया है।
और किक स्टार्ट ऑप्शन भी है, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसलिए ये हार्ड हो गया। लेकिन राइडर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसमें सेल्फ और किक दोनों ही स्टार्टिंग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और इनिशियल पावर और पिकअप दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। और वाइब्रेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका मैक्सिमम स्पीड है इस इंजन का अप्रॉक्सीमेट 85 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कोई नॉकिंग, कोई वाइब्रेशन मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन एक पॉइंट मैंने नोटिस किया, अगर आप सर्विसिंग में टाइम लगाओगे, ज़्यादा दिन सर्विस ना किया तो इसमें थोड़ा अबव 65 किलोमीटर के ऊपर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन महसूस आप कर सकते हो। ये मैंने नोटिस किया। तो टाइम टू टाइम आप सर्विस कराइए, आपका जो स्कूटर का जो इंजन है ये आपको साथ देगा। और इलेक्ट्रिकल्स डिपार्टमेंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 12 वोल्ट मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। बैटरी बहुत ही बढ़िया है। मैं कभी कभी बीच में 1-2 हफ्ता स्टार्ट नहीं करता हूँ ये स्कूटर, लेकिन फिर भी जब मैं स्टार्ट करना चाहूँ आफ्टर 2 वीक्स या फिर 1 वीक्स, ये बहुत ही आराम से स्मूथली स्टार्ट हो जाता है। हाँ, इसमें चोक आपको देना पड़ेगा इनिशियली, लेकिन उसके बाद सेल्फ देते ही ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैटरी के मामले में कोई शिकायत नहीं। और लाइट्स के बारे में मैं बताऊंगा। ये पायलट लैंप है, ये बल्ब है और हेडलैम्प भी बल्ब है। 35 वाट का हेडलैम्प आपको मिलेगा बल्ब टाइप, लेकिन मैंने इसमें एलईडी इंस्टॉल किया। पहले मुझे एक एलईडी लाइट्स मिला था बैंगुड से, लेकिन 6 महीने बाद वो फ्यूज़ हो गया था, इसीलिए मैंने फिर से लोकल मार्केट से 500 रुपीज़ दे के ये एलईडी लाइट्स खरीदा हूँ। तो पिछले कई दिनों से ये एलईडी लाइट्स बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ये डिम डिपर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ब्राइट लाइट इसमें मिल रहा है। और इसका इंस्टॉलेशन वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे और देखना चाहते हो तो पिछले कुछ वीडियो में जाइए, आपको मिल जाएंगे। और जो टेल लाइट्स है ये भी एलईडी है, बहुत ही वेल डिजाइंड लुक्रेटिव एलईडी लाइट्स आपको मिलेगा। और वेरी प्रोमिनेंट क्रिस्टल क्लियर इंडिकेटर्स भी इसमें है। रात के अंधेरे में या फिर मेनली विंटर सीजन में कोई शिकायत आप नहीं कर सकते हो। और अब मैं आपको सीट के बारे में बताऊंगा। ये सामने इग्निशन की है, यहाँ पर चाबी ऑन करके बाएं तरफ घुमाने से सीट ओपन हो जाएंगे। और अंडर सीट जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये है अप्रॉक्सीमेट 20 लीटर्स। और इसमें मोबाइल चार्जिंग सॉकेट जो मैं कभी भी यूज़ नहीं किया पर्सनली, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आप ये स्कूटर ले रहे हो तो आप कर सकते हो। और जो बूट लैंप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रात के अंधेरे में ये बूट लैंप मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बूट लैंप बहुत पहले से हीरो ने ये माइस्ट्रो ZX वर्जन में दे दिया है। और जो सीट हाइट है ये है अप्रॉक्सीमेट 775 mm। और गाड़ी का जो मेन पेपर से आपके साथ हमेशा रखना चाहिए राइड करते वक्त, ये है ड्राइविंग लाइसेंस, ब्लू बुक, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। तो ये 5 चीज़ आप हमेशा अपने पास रखिए और उसे टाइम टू टाइम आप ज़रूर रिन्यू कीजिए। और सीट का जो क्वालिटी है, जो कुशन है, ये काफ़ी अच्छा है। मैंने मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक एक साथ राइड किया नॉन स्टॉप। मुझे सीटिंग गेस्चर में या फिर जो कुशन है उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं है। और जो सीट हाइट है ये है अप्रॉक्सीमेट 775 mm। तो आई थिंक आपका हाइट जो भी हो आप आराम से ये स्कूटर राइड कर सकते हो। मुझे सीटिंग गेस्चर पोस्चर में कोई शिकायत नहीं। और उसके साथ आपको ये सॉलिड ग्रैब बार भी मिलेगा। पिलियन राइडर के लिए या फिर स्कूटर को हैंडल करने में बहुत ही आसानी होगा। एक सॉलिड ग्रैब बार आपको मिलेगा। और स्कूटर का जो लेग स्पेस है ये मेरे लिए अच्छा है। मेरा हाइट अप्रॉक्सीमेट 5 फीट 9 इंचेस है, तो लेग स्पेस में कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सामने एक हुक है, कुछ आप आराम से कैरी कर सकते हो। और पीछे भी एक हुक है, ये आप देख सकते हो, कुछ आप कैरी कर सकते हो। और बाएं तरफ यहाँ पर चोक आपको मिलेगा। और दाहिने तरफ ये इग्निशन की है, लॉक है, सीट ओपन कर सकते हो, यहाँ से फ्यूल ओपन कर सकते हो, फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हो और हैंडल लॉक भी आप कर सकते हो। और हाँ, इस स्कूटर में आप दाहिने तरफ या बाएं तरफ किसी भी तरफ आप हैंडल लॉक कर सकते हो, ये सुविधा आपको मिलेगा। और अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताऊंगा। एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिलेगा। काफी सारे फीचर इसमें है, लेकिन क्लॉक नहीं है, ये एक नेगेटिव मार्किंग है। साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, अगर आपका साइड स्टैंड पड़ा है तो यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि आपका साइड स्टैंड पड़ा है, आपको मालूम पड़ेगा। और आप जब भी वो साइड स्टैंड उठा दोगे तब यहाँ से इंडिकेशन लैंप ऑफ हो जाएंगे। वैसे अभी तो बहुत सारे स्कूटर में आपको ये फीचर मिल जाएंगे, लेकिन 2017 में ये फीचर बहुत ही रेयर था। और मैंने जब ये स्कूटर खरीदा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर उसमें था जिसके लिए मैंने ये स्कूटर चूज किया था, तब ये है
एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग सिस्टम। आपको बार बार सीट से उतरना नहीं पड़ेगा जब भी आप फ्यूल फिल करना चाहो। सामने ये चाबी घुमाते ही फ्यूल कैप ओपन हो जाएंगे जो पीछे है। मैं जब भी पेट्रोल पंप जाता हूँ कभी भी मुझे सीट से उतरना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग सिस्टम ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो हीरो माइस्ट्रो एज ZX में बहुत पहले से ही ये फीचर था। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेट 5.5 लीटर्स। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है स्कूटर का माइलेज कितना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आफ्टर सेकेंड सर्विस इस स्कूटर का माइलेज मुझे मिल रहा है अबव 40 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मुझे मिल रहा है। वैसे मैं ज्यादा पीलियन के साथ राइड नहीं करता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट 40-42 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मुझे सिटी में आसानी से मिल रहा है। और ये स्कूटर हैंडल करने में बहुत ही आसान है। बॉयज हो या फिर गर्ल्स ये स्कूटर आराम से राइड कर सकता है। और दाहिने तरफ देखिए यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन है। ये i3s इसमें नहीं है, लेकिन न्यू माइस्ट्रो एज जो 125cc है उसमें i3s का स्विच आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें नहीं है। ये 110cc स्कूटर है। और बाएं तरफ ये डिम डिपर स्विच है, पासिंग लाइट स्विच है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है ये पासिंग लाइट स्विच। और उसके साथ इसके नीचे ये इंडिकेटर स्विच और हॉर्न। तो सिर्फ बॉयज ही नहीं गर्ल्स भी ये स्कूटर बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है। और इस स्कूटर का जो कार वेट है ये है 110 kgs और ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm। और इस स्कूटर का अभी जो अप्रोक्सीमेट ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है ये है 65,000 रुपीज अराउंड। अप्रोक्सीमेट यही प्राइस में आपको अभी भी ये स्कूटर मिलेगा। तो ये था ओवरऑल, मैंने 2017 में ये स्कूटर लिया था। अभी 2.5 साल के ऊपर हो गया है। करीब 4,500 किलोमीटर मैंने राइड किया। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि TVS एंटॉर्क लूँ, लेकिन ये स्कूटर में कोई खराबी नहीं है, लेकिन TVS एंटॉर्क का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। और ऊपर से 125cc स्कूटर है, ये स्कूटर 110cc है, तो इसी हिसाब से मैं चेंज करना चाहता। लेकिन ये स्कूटर अभी भी मुझे कोई कंप्लेन करने की मौका ही नहीं दिया। और आई थिंक अगले 5-7 साल और भी मैं इसे आराम से राइड कर सकता हूँ। इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत ही अच्छा स्कूटर है ये हीरो माइस्ट्रो एज। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये एक्सपीरियंस आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्कूटर लेने की सोच रहे थे तो आपको सारे कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया आई थिंक। और अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे पूछिए, मैं वो आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए जितना हो सके। और कोई भी कमेंट्स आपके मन में है तो आप कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो रेगुलरली देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब खोज इंडिया चैनल राइट नाउ। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए, ताकि मैं जब भी ना वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी वीडियो मिस मत करिए। और बाइक हो या फिर स्कूटर कुछ भी लीजिए, लेकिन राइड करते वक्त अपना हेलमेट पहनना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।